औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे लोग आ गए हैं, स्टार्ट करें। जी सर कर लो। अच्छा, अभी हम जो डिस्कस करते हैं वो ये कि सेफ्टी ऑफिसर का टॉपिक पे आवाज अभी बता दें, मुझे क्लियर है आप लोगों को? जी सर, आवाज क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके, आप अपने माइक बंद कर दें सारे। और अभी हम जो है ना सेफ्टी ऑफिसर पे डिस्कस करते हैं। भाई, मेरी बात सुने, जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। नहीं तो अपनी एज को देखते हुए 3-4 साल के एक्सपीरियंस लेटर बनाए, पासपोर्ट बनाए, एक्सपीरियंस लेटर बनाए, सीवीएचसी बनाए, ले जाएं। लेकिन जब आपका इंट्रोडक्शन पे सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में आपको बताना है आपका नाम, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर बेसिक क्वालिफिकेशन, आपने इंटर किया है, इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, वट एवर। उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना है, और एक्सपीरियंस के बाद आपने सीधा आना है अपनी सेफ्टी सर्टिफिकेशन पे कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन आपकी अचीवमेंट्स हैं। सेफ्टी सर्टिफिकेशन पे बाद में क्यों आना है? क्योंकि जिस चीज को आप एंड पे रखेंगे उसी चीज के बारे में वो सवाल करेगा। लाइक के वो अगर आप पहले सेफ्टी सर्टिफिकेशन बता देंगे और आप एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे तो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में सवाल करना शुरू कर देगा। कहाँ का एक्सपीरियंस है, ये इंडस्ट्री कहाँ पे है, वहाँ आपका जॉब, वहाँ आपका मैनेजर कौन था, वहाँ आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, सेफ्टी मैनेजर कौन था, वहाँ आपका क्या रोल था, वहाँ आप किस यूनिट में, किस प्लांट में, किस एक्टिविटी पे काम करते थे। तो वो आपसे आपकी उस अकॉर्डिंग टू जॉब सवाल करेगा। अगर आप एंड पे उसे ले जाएंगे सर्टिफिकेशन पे तो वो अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन करेगा, कहाँ से की, कब की, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग सवाल करेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछता है कि व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने लोगों को पता है यहाँ पे? अभी हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भाई, सबसे पहला काम सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है? साइट पे जब सुबह पहुंचेगा तो टीबीटी होगी। क्या होगी? टीबीटी होगी। टीबीटी साइट सुपरवाइजर करवाता है, साइट का कंस्ट्रक्शन का बंदा करवाएगा टीबीटी, आप उनके साथ होंगे। या फिर कंस्ट्रक्शन का बंदा टीबीटी नहीं करता तो आप टीबीटी करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का बंदा टीबीटी नहीं करवा सकता, उसको नहीं बोलना आता, उसको नहीं हैजर्ड और प्रिकॉशंस के बारे में पता, या वो नहीं बोल सकता, तो वो आपको रिक्वेस्ट करेगा that आपने टीबीटी करनी है। सेफ्टी ऑफिसर टीबीटी सबसे पहले करवाएगा। या आपने मेक श्योर करना है कि टीबीटी हुई है या नहीं। जर्नल पहले फास्ट टीबीटी होती है, सबसे पहले तमाम लोगों के इकट्ठे टीबीटी होती है। उसके बाद टीबीटी के बाद एक्टिविटी पे हर क्रू अपनी अपनी एक्टिविटी पे जॉब पे चला जाएगा। जो वेल्डिंग का बंदा है वो अपनी वेल्डिंग एक्टिविटी पे चला जाएगा। लाइक कहीं पे क्रेन एक्टिविटी होनी है तो एक क्रू क्रेन वाली जगह पे चला जाएगा। कहीं पे हॉट जॉब होना है तो वहां चला जाएगा। कहीं पे कन्फाइंड स्पेस होनी है तो वहां चला जाएगा। अब वहां पे दोबारा टीबीटी होगी। वो टीबीटी कौन करेगा? वो टीबीटी वो क्रू करेगा जो क्रू का सुपरवाइजर होगा, डब्ल्यूपीआर होगा, या लीड वर्कर है। लाइक अभी क्यू कैम की बात कर रहे हैं तो लीड वर्कर है। लीड वर्कर इंश्योर करेगा, टीबीटी करवाएगा और सबसे टीबीटी पेपर पे साइन भी लेगा, के बात करेगा, डिस्कस करेगा जी अभी हम कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसके हैजर्ड क्या क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसके कंट्रोल मेजर क्या है, उस पर बात करेगा। वो बात करने के बाद जो है ना टीबीटी खत्म होगी, ठीक है। अब सेफ्टी ऑफिसर ने ये चीज मेक श्योर करनी है भाई, परमिट वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी चल रही है, परमिट है, आपने आगे परमिट चेक करना है। जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए है। आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछेगा व्हाट इज जेएसए, व्हाट इज HIR है, हायरा क्या है, ठीक है। तो वो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज हैजर्ड, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज नियर मिस। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा यार आपसे, ठीक है।
टाइप्स ऑफ हैजर्ड, आपसे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वो बातें नहीं पूछेगा, जस्ट आपसे बेसिक पूछेगा। फिर आपने बता दिया, आपने ये सारी चीजें बतानी है कि जी सेफ्टी ऑफिसर ने क्या करना है, टीपीडी करनी है, सेफ्टी ऑफिसर ने आके मेक श्योर करना है कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको, फिर सेफ्टी ऑफिसर ने क्या करना है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन देखना है। जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें आके देखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर जॉब जो है कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है यार, कोई अनसेफ एक्ट तो नहीं है। अनसेफ एक्ट है जी, अनसेफ एक्ट है तो उसको इमीडिएटली रोकना है, स्टॉप करना है। इवन के थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी को भी होल्ड करना है तो होल्ड करके अनसेफ एक्ट को करेक्ट करवा के फिर काम स्टार्ट करवा देना है। अच्छा, अब ये चीजें करने के बाद आपने ये करना होता है कि रिपोर्ट करनी होती है। जनाब आप में से कोई एक बंदा सेफ्टी ऑफिसर है और वो साइड पे सारा दिन खड़ा रहा है, सारा दिन उसने मेहनत की है, और शाम को जो है ना वो बंदा बगैर रिपोर्ट किए, बगैर कुछ पेपर सबमिट किए घर चला गया। दूसरा बंदा है, उसने काम किया है और काम करने के बाद उसने रिपोर्ट सबमिट करवाई है। जब रिपोर्ट सबमिट करवाई है ऑफिस में तो वैल्यू किसकी होगी? जिस बंदे ने काम किया, सारा दिन ज्यादा मेहनत की और बगैर रिपोर्ट चला गया, या जिसने कम काम किया लेकिन रिपोर्ट की और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जिसने रिपोर्ट की। अब रिपोर्ट करने क्या है, आपने जितने इक्विपमेंट है वहां पे, लाइक क्रेन यूज हो रही है, वहां पे रिगर है, आपने उनकी सर्टिफिकेशन चेक की जाके, देखा आपने हाँ भाई सर्टिफिकेशन है। क्रेन की इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आपने देखी, ऑपरेटर ने फिल की, उसके बाद आपने विटनेस की, वहां पे फोर्क लिफ्ट यूज हो रहा है, आपने उसकी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट देखी, वहां पे डीजल जनरेटर यूज हो रहा है, वहां पे कंप्रेसर यूज हो रहे हैं, वहां पे डी वाटरिंग पंप यूज हो रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आपने उन सबको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने रिपोर्ट दी कि कितनी चीजें आपने इंस्पेक्ट की, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट्स है, नियर मिस है, एक्सीडेंट है, वो आपने रिपोर्ट की है। ओके, आपकी जगह पे जहां आप मौजूद थे वहां नियर मिस नहीं हुई, जहां मौजूद थे वहां पे एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ, लेकिन अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स जितने हुए वो आपने नोट करवाए, ऑब्जर्वेशन में लिख के दिए। यहाँ पे इस सेशन में कितने लोगों को ऑब्जर्वेशन फिल करना आती है? जी मुझे आती है सर। आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं किस तरह आप क्या कोई किसी भी एक ऑब्जर्वेशन पे बात कर लें। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अनसेफ एक्ट पे बात कर लेते हैं। अनसेफ एक्ट वो अमल है जिसमें आप जो है ना किसी भी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में, ओबे करने में फेल हो जाते हैं तो वो अनसेफ एक्ट में आता है। कन्फाइंड, आप लाइक के एक क्रेन एक्टिविटी हो रही है और आपने बैरिकेशन जो बैरियर लगा दिया गया है कि इसके अंदर आपने नहीं जाना, वहां पे साइन बोर्ड भी लगा दिए गए और बैरिकेशन भी लगा दिया। अगर साइन बोर्ड और बैरिकेशन नहीं थी तो ये अनसेफ कंडीशन में आता है। क्रेन एक्टिविटी हो रही है, आपने साइन बोर्ड और बैरिकेशन नहीं लगाई, अनसेफ कंडीशन में आएगा, क्योंकि आपने कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल ही नहीं लगाया। तो पता कैसे लगेगा लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है? आपने साइन बोर्ड लगा दी है, बैरिकेशन लगा दी, हार्ड बैरिकेशन या सॉफ्ट बैरिकेशन जो अवेलेबल थी वहां पे आपने लगा दी, उसके बाद एक बंदा एंटर होता है और सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा हो जाता है। ये लोड है, ये लोड है और लोड के नीचे आदमी आके खड़ा हो जाता है। अगर लोड खुदा ना खासा गिरता है तो उस आदमी के ऊपर, ये उस आदमी का सबसे पहले अनसेफ एक्ट है। फिर बाद में नियर मिस और एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, अनसेफ एक्ट है उस बंदे का कि उसने गलत जगह पे वो आया है, ये सस्पेंडेड सर लोड के। सीरियस क्राइम है, उसका असली देख के अगर जो है ना उस पे अमल नहीं किया, बैरिकेशन भी लगी हुई है फिर भी उसने जो है ना अमल नहीं जी, किया, मैं साइन बोर्ड तो देखा है, तो वो सीरियस क्राइम। अनसेफ एक्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह अनसेफ कंडीशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आप हार्ड जॉब कर रहे हैं लेकिन आपने वहां फायर बॉक्स नहीं बनाया, अनसेफ कंडीशन में आएगा। आग लगने के चांस है, आप हार्ड जॉब कर रहे हैं, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल ही नहीं है, ये भी अनसेफ कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर एम्प्टी है, खाली है, ये भी अनसेफ कंडीशन में आएगा। तो इसी तरह अगर कंफाइंड स्पेस एक्टिविटी हो रही है और कंफाइंड स्पेस एक्टिविटी में जो लोग एंटर हो रहे हैं उनके पीपीज प्रॉपर नहीं है तो वो अनसेफ एक्शन में आएगा कि पीपीज प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो वो जितने भी लोगों ने एंट्री करनी है वो प्रॉपर पीपीज के साथ एंटर होंगे।
तो आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में समझना होगा फर्क। एक्ट क्या है, कंडीशन क्या है। जो आपका अमल है ना, किसी किसी ह्यूमन फेलियर है, जो आदमी जानबूझ के इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर रहे हैं, वो अनसेफ एक्ट में शुमार हो रहे हैं। ठीक है, आप साइड पे गए, पुअर हाउसकीपिंग थी, ये अनसेफ कंडीशन में शुमार होगा। तो आपने ऐसी तमाम चीजें देखनी है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, और देन जाके आपने वो ऑब्जर्वेशन लिखनी है। आपने देखा जी, लोग कोई आए और उन्होंने एयर प्लग नहीं लगाए हुए थे, हैवी नॉइज एरिया था, एयर प्लग नहीं लगाए हुए, क्या ये क्या होगा? ये सिंपल एक आसान बेसिक सी बताइए चीज मैंने। अनसेफ एक्ट है सर ये। अनसेफ एक्ट है। ठीक है, इसी तरह गॉगल नहीं लगाया हुआ, अनसेफ और एक्ट इसी है। तरह से मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जिस तरह से सर अगर सेफ्टी हेलमेट है, हमें पता है कि वो हमने पहनना है, वो अगर हम हाथ में लेके जा रहे हैं, भले बाई मिस्टेक ही सही, वो अनसेफ एक्ट होगा। अच्छा, अगर आपने हाइट पे जाना है और वर्क एट हाइट है, वहां पे सेफ्टी हार्नेस मैंडेटरी है, और सेफ्टी हार्नेस आप नहीं यूज कर रहे, तो या आप सेफ्टी हार्नेस ले गए और आपने 100% टाई ऑफ नहीं किया, देन ये अनसेफ एक्ट में शुमार होता है, और वहां से गिरने के चांस है। उससे वर्क एट हाइट पे आपके दो बेसिक हैजर्ड होते हैं, एक होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक होता है फॉल फ्रॉम हाइट। आप ऊपर से गिर सकते हैं या ऊपर से कोई चीज नीचे गिर सकती है। ठीक है। अच्छा, आपसे इंटरव्यूअर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लेगा, उसके बाद आपको टास्क देता जाएगा। लाइक कि वो आपको बोलेगा जी, आपने वेल्डिंग एक्टिविटी में करने लगा हूँ, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप क्या क्या चेक करेंगे? उसके हैजर्ड और कंट्रोल मैयर आप बताएं, क्या क्या चेक करेंगे? आपने वेल्डिंग के हैजर्ड और कंट्रोल मैयर बताने हैं। फिर वो आपसे पूछेगा, आप जी वो कर रहे हैं, क्रेन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसके हैजर्ड और कंट्रोल मैयर बताएं। आप स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, वर्क एट हाइट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सैंड ब्लास्टिंग है, उसमें वो आता है हाइड्रोजेटिंग है, हाइड्रो टेस्टिंग है, प्रेशर टेस्टिंग है, न्यूमेटिक जो है ना हाइड्रोलिक टूल्स यूज हो रहे हैं, न्यूमेटिक टूल्स यूज हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक्टिविटी को, क्रेन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आपने उसमें क्या क्या चेक करना है। यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर, क्रेन ऑपरेशन एक्टिविटी जो है वो चल रही है, ऑन गोइंग है, आप आए हैं, आपने क्या क्या चेक करना है। आप आते ही सबसे पहले पूछेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस एक्टिविटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन? लीड वर्कर। ठीक है। आपने उस लीड वर्कर से पूछना है, हु इज लीड वर्कर? लीड वर्कर के हेलमेट पे भी लिखा होगा लीड वर्कर, लेकिन वहां लीड वर्कर नहीं है। लीड वर्कर वॉशरूम गया हुआ है, किसी और काम गया हुआ है, एक्टिविटी चल रही है, क्या आप एक्टिविटी परफॉर्म करने देंगे? यू हैव अथॉरिटी, यू सर कैन वहां पे स्टॉप द वर्क। सुपरविजन होने लगता है। यस, अगर सुपरविजन जी। नहीं है, लीड वर्कर नहीं है, तो यू हैव अथॉरिटी, यू कैन स्टॉप द वर्क इमीडिएटली। आप उस एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते। बिल्कुल ओके। सर। ओके, लीड वर्कर भी वहां मौजूद है। लीड वर्कर के मौजूद होते ही, एक मिनट, हम एक मैं स्लाइड्स ओपन कर देता हूं। अच्छा, लीड वर्कर वहां पे आप आते हैं और लीड वर्कर वहां पे मौजूद है, तो आप लीड वर्कर से पूछेंगे, इस एक्टिविटी का परमिट है? जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे, उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, क्रेन ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो लोकेशन मेंशन होगी। क्या जो लोकेशन परमिट पे मेंशन है उसी जगह पे हो रहा है या कहीं और? जो डेट परमिट पे मेंशन है उसी जगह हो रहा है या कहीं और? हेलो, वालेकुम सलाम। मैं आ गया, थोड़ा बिजी हूँ, मीटिंग है मेरी, बाद में करता हूँ। मैं नीचे वाले रूम में हूँ सर, मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। हेलो। हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी?
जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आवाज आ रही है। ओके आ सॉरी, रही है। एक कॉल आई थी उस वजह से डिस्टर्बेंस हुई। अच्छा, अब लीड वर्कर से आपने पूछना है, वो परमिट आपने चेक कर लिया, वो लोकेशन चेक कर ली, वो टाइम डेट हर चीज आपने वेरीफाई कर ली। आपने जेएसए पे, जेएसए जो होता है ना उसके में मुकम्मल आपको उस जॉब के हैजर्ड पहले स्टेप्स लिखे होते हैं, साथ कौन कौन से स्टेप हैं, स्टेप लिखे होते हैं जॉब के, उनके हैजर्ड लिखे होते हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स लिखे होते हैं। वो आपने अपने नॉलेज के लिए हर जेएस को रीड करना है, जहां भी जाएं आप जेएस से रीड करें। ठीक है, वो आपने रीड करना है। फिर उसी जगह पे आपको जेएस से रीड करते करते पॉइंट मिलते जाएंगे, आप पूछते जाएंगे। लाइव के क्रेन एक्टिविटी हो रही है, आप वहां गए हैं, आपके पास उनके पास क्रेन का परमिट है, आपने पूछा है कि जनाब इस क्रेन की चेकलिस्ट फिल हुई है, नहीं फिल हुई तो भी प्रॉब्लम है। आपने उनकी ऑब्जर्वेशन बनानी है कि जनाब क्रेन की चेकलिस्ट फिल नहीं थी, अगर फिल हुई है तो ओके। आपने क्रेन के बाकी डॉक्यूमेंट्स देख लिए, देखने के बाद क्रेन ऑपरेटर का आपने सर्टिफिकेट चेक कर लिया, आप क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो तो आप काम करने देंगे नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट एक्सपायर है। आपके पास एक ऑब्जर्वेशन आ गई, कोई भी आप मिस्टेक पकड़ेंगे वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, आप नोट करनी है अपनी नोटबुक में। फिर ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, कंपनी का अप्रूव्ड फॉर्म है, वो फॉर्म, उस फॉर्म पे आपने ऑब्जर्वेशन लिख के कंपनी को सबमिट करवानी है कि ये ऑब्जर्वेशन दीजिए। ठीक है। अच्छा, उसमें ऑब्जर्वेशन के नीचे कंट्रोल मेजर भी लिखा होता है, आपने क्या कंट्रोल करवाया, आपने क्या स्टेप लिया, क्या व्हाट आर योर एक्शंस, आपके क्या रिकमेंडेशन और एक्शन थे ऑन द स्पॉट। ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद आपने रिगर से पूछना है, रिगर से बात करनी है, हाँ भाई रिगर कौन है जी, रिगर। और रिगर आ गया वहां पे, रिगिंग है या रिगर फोरमैन है या रिगर सुपरवाइजर है या रिगिंग इंचार्ज है, या यहाँ पे सऊदीया में रिगर 3, रिगर 1, रिगर 2 यूज होते हैं, तो आपने रिगर से बात करनी। अगर रिगर के पास कार्ड नहीं है और मैं रिगर हूँ, मेरे पास कार्ड ही नहीं है, तो आप मुझे काम करने देंगे, आपको क्या पता मैं रिगर हूँ या नहीं हूँ। तो रिगर के पास रिगर का कार्ड होता है जो आपने चेक करना है कि ये बाकी वेरीफाई करना है रिगर है। ओके, आपने रिगर से क्या पूछना है कि आपने ये जितने आप बेल्ट यूज कर रहे हो, वेब स्लिंग्स, उनको बेल्ट्स को बोलते हैं वेब स्लिंग्स, वेब स्लिंग्स और शैकल्स यूज कर रहे हो, क्या ये वेब स्लिंग्स और शैकल्स इंस्पेक्टेड है या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये वेब स्लिंग्स और शैकल इंस्पेक्टेड है या नहीं है। उसने इंस्पेक्ट किए हैं प्रियर टू यूज या नहीं, काम शुरू करने से पहले उसने देखे थे या नहीं देखे थे, आप कैसे वो मेक श्योर करेंगे कि उसने देखे। अगर लाइव के उसने नहीं देखे और आप भी नहीं पूछते, एक बेल्ट है जो टूटा हुआ है, ऑलरेडी डैमेज है, और उसने लोड उठाया है, जैसे लोड उठाया पता चला है जी वो बेल्ट जो है ना टूट गया, बिल्कुल डैमेज था, वो टूटे और नीचे दो आदमी थे और उनके ऊपर जाके लोड गिर गया और दो बंदे मर गए आपकी मौजूदगी में, क्या आपका रिस्क हलाल है ये। आपने कैसे मेक श्योर करना है कि वो जो बेल्ट थे वो सही सलामत है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपने वो बेल्ट वहां से, वो वेब स्लिंग वहां से रिमूव करवाने साइड से, वो वहां नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो आपके जाने के बाद कोई फिर यूज कर ले, नहीं, आपको वहां से बिल्कुल रिमूव करवाने। तो आपने क्या करना है, आपने उस रिगर से बात करनी है। हाँ भाई, आपने इक्विपमेंट ये वेब स्लिंग सारे वेरीफाई किए थे। अब आपको जो रिगर है वो बोलता है यस वेरीफाई किए, तो उसके पास कोई प्रूफ होगा या नहीं होगा। कोई बता सकता है मुझे कि उसका क्या प्रूफ होता है चेक करने का कि उसने चेक किए थे। कोई बता सकता है आप में से। सर डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन से चेक होगा। कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है भाई। सर जेएसए पे होगा या पर वर्क परमिट पे। भाई जेएसए में कैसे पता चलेगा, जेएसए में तो लिखा हुआ है ना कि जनाब ये आपने चेक करना है पहले। सर उसका भी लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे कि ये एफिलेटेड है, सर्टिफाइड है कि नहीं। ओके, वो सर्टिफाइड है, वो आपने चेक किया, लेकिन उसका कैसे आप चेक करेंगे कि उस बंदे ने चेक किया या नहीं चेक किया। रिगर जो था उसने अपनी ड्यूटी की या नहीं की, काम शुरू करने से पहले उसने चेक किया या नहीं किया।
और उसका बाज कैसे औकात चेक? ऐसे भी होता है कि इंस्पेक्शन टैग लगा होता है लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन जो है बेल्ट की वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है इंसिडेंट होता भाई उसमें दो है। चीजें तो सर होती हैं। हमें वहां पे इंस्पेक्शन करनी है जाके खुद से एक बार, जो वहां पे बेल्ट यूज हो रहे हैं या वहां पे शटल। उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें। सर वहाँ पे जो बेल्ट यूज हो रहे हैं उनसे टैग होते हैं मेरे ख्याल में। ओके, आप लोग सही कह रहे हो। जो बेल्ट यूज हो रहे थे हो रहे हैं सर जी, उस पे टैग होते हैं मेरे ख्याल ओके। और उसके सर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी होते हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ओके, हर वेब स्लिंग के ऊपर एक टैग होता है। वो ब्लू कलर का टैग होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये जो स्लिंग है इसका सीरियल नंबर क्या है, इसका जो सेफ वर्किंग लोड है SWL है वो कितना है, कितना लोड ये उठा सकता है, और इसकी इन सर्विस डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस वेब स्लिंग का कलर क्या है, ये कितने जो है ना वो डबल पुलिस्टर है, सिंगल है, क्या है, उसकी बारी सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। ये तो उस बेल्ट के ऊपर, लाइक मेरे पास ये एक बेल्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं बेल्ट, रिगर ने वो बेल्ट यूज करना शुरू कर दिया, उसने इंस्पेक्शन की नहीं, ये नहीं की, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए दो चीजें होती है। सबसे पहले तो ये है कि कलर कोड लगाया जाता है, मंथली कलर कोड। हर महीने का एक कलर कोड होता है, लाइक इस महीने का कलर कोड है ग्रीन, तो मैंने इस मई में ग्रीन कलर कोड लगा रहा, अब जून जैसे कलर कोड रेड हो गया, तो जून का कलर कोड पहले तो देखेंगे, कलर कोड दूर से नजर आ जाएगा। दूसरा, ये एक पेपर है, ये देखो स्लिंग, आपको स्क्रीन शेयर है, नजर आ रही है? जी सर आ रही है। में। जी यस सर आ सर। रही है ना। ये स्लिंग रिगिंग हार्डवेयर इंस्पेक्शन लॉग, ये स्लिंग लॉग है जनाब। इसमें रिगर ने क्या करना है, रिगर ने यहाँ पे अपना डेट लिखी, ठीक है, यहाँ पे उसने डेट लिखी, और ये तीन उसने डेट लिखी है, सॉरी महीना लिखा है, फिर डेट लिखी है, तीसरा महीना मार्च का, 8 मार्च 2025 को उसने अपना नाम लिखा है रिजवान इस्लाम, ठीक है, और उसने रिमार्क्स दिए हैं गुड। किस चीज के रिमार्क्स दिए हैं गुड? इस चीज के रिमार्क्स दिए हैं, ये उसने कहा है कि स्लिंग है, उसका सीरियल नंबर बताया है, उसका 9 टन जो है सेफ वर्किंग लोड बताया है वेब स्लिंग का, और उसकी डिटेल लिखी है, उसके बारे में इन सर्विस डेट लिखी है कि फरवरी 3 2025 से अगस्त 2025 तक ये जो है आउट ऑफ सर्विस डेट है, अगस्त के बाद ये वाला सिम यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जनाब ये उसने पहले फिल किया काम शुरू करने से पहले, और इसी तरह हर स्लिम के लिए अलग फिजिकल अलग हेल्थ हमारे व्यक्ति, हाँ सर, जी। फिजिकल हेल्थ की सर उसने मार्क्स दी यहाँ पे जो उसने की है इंटरनल फिजिकल वहाँ पे। कंडीशन जो उसने विजुअल इंस्पेक्शन दी, उसके रिमार्क्स यहाँ पे उसने दिए। अब उसके पास प्रूफ हो गया कि उसने इंस्पेक्शन की है, आज के डेट का प्रूफ हो गया, आज की लाइक आज 29 मई है, 29 मई का उसके पास प्रूफ आ गया कि उसने वेब स्लिंग्स चेक किया था। जस्ट आज की डेट का उसके पास प्रूफ है, आज की डेट के पहले या बाद की बात नहीं, आज का प्रूफ। आप जब आते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप आके चेक करते हैं और आप देखते हैं कि उसके पास प्रूफ है, तो वो आपको ये वाला प्रूफ दिखाएगा, तो आप मानोगे कि हाँ उसने चेक किया था। लेकिन वो ये नहीं फिल करता। अगर वो 4 वेबसाइट यूज करता है, 2 शैकल यूज करता है, तो 6 पेपर वो फिल करेगा। काम शुरू करने से पहले उसको 10 मिनट लगे, उसको आधा घंटा लगे, परमिट लेते लेते भी 2 2 3 3 घंटे गुजर जाते हैं प्लांट के अंदर, तो वो आधा घंटा पहले वो भी अपना काम कर सकता है काम शुरू करने से पहले। अगर उसने ये काम नहीं किया और आपने आके चेक किया और आपने पूछा बेल्ट चेक किए थे, शैकल चेक किए हैं, और उसने कहा हाँ चेक किए हैं, और उसके पास प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब उसने नहीं चेक, वो सिर्फ आपसे बोल रहा है कि हाँ मैंने चेक किए थे, इसका मतलब वो नहीं चेक किया उसने। तो आपको ये इसी तरह की चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं भाई, ये फील्ड में काम करने से ही पता चलती है। आप अभी ये लेक्चर ले रहे हैं ना, तो ये वो चीज है जो आपको फील्ड में जाके ही पता चलनी चाहिए।
इस तरह किताबों में नहीं पता, लेकिन अभी एक प्रैक्टिकली चीज आपने सीखी। इस तरह नेक्स्ट जब भी आप जाएंगे वहां जाके आप इस तरह की चीजें चेक करें। इंटरव्यूअर भी आपसे ऐसे सवाल करेगा कि किसी एक एक्टिविटी के बारे में आपसे बात करेगा तो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपसे पूछते आपके पास होनी चाहिए। आप इंटरव्यूअर के साथ जब बात करें तो उसको कंप्लीट हैजर्ड बताएं, उसके कंट्रोल मेजर बताएं, उसके सारे स्टेप्स बताएं, ताकि वो फिर एक दो तीन इस तरह चार जॉब्स के बारे में आपसे पूछेगा तो देन वो आपसे सेटिस्फाइड हो सकता है और वो आपको अलाउ कर सकता है कि आज हमारी जॉब स्टार्ट कर लो, आप हमारे पास आके काम कर लो। तो ये चीजें हैं जो आपको सर करनी मेरा है। इसमें क्वेश्चन है। जी 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 बोलिए। सर ये जो उन्होंने चेक लिस्ट भरी है कि भाई आज के दिन हमने ये वाला बेल्ट यूज किया है और इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है। सर फॉर एग्जांपल दौरान एक्टिविटी वो बेल्ट अगर डैमेज हो जाता है, हम आते हैं वो बेल्ट डैमेज है, तो फिर सर हमने वहां पे क्या एक्शन टेकन लेना है कि आपने ये तो चेक लिस्ट भर ली हाँ, लेकिन गुड दोबारा आप गुड। जब नहीं नहीं नहीं, उसकी रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। एक है कि जानबूझ के लाइट टेक्निकर ऐसा है जिसको पता है कि ये बेल्ट डैमेज है और वो फिर भी यूज करता है, जानबूझ के यूज कर रहा है, वो तो एक अलग चीज है कि उसने अपने काम का साथ खयानत की है। ठीक है। एक चीज है कि उसने जी कुछ नहीं जानबूझ के किया, उसके साथ हो गया कि उसने सही काम किया था, उसने बेल्ट चेक भी दिया था, पेपर फिल भी दिया था, रिकॉर्ड भी रखा, और उस टाइम कोई हादसा हो गया, बेल्ट टूट के। अब उसकी उस पे नहीं आती बात, अब उसका पेपर वर्क आ गया, इन्वेस्टिगेशन होगी उस टाइम। इन्वेस्टिगेशन की रूट काज होती है। रूट काज में जो है वो दो तीन मेथड यूज होते हैं। एक इशिकावा मेथड यूज होता है, जो फिश बॉन्ड डायग्राम यूज होती है, एक फाइव वे वाई यूज होते हैं। आपने पूछा ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ठीक है, वाई। उस वाई के पीछे फिर उसने बताया कि ये जी बेल्ट टूटा, वाई बेल्ट क्यों टूटा, बेल्ट जी डैमेज था या नहीं था, उस वाई 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 करते इस तरह पांच वाई से आपको उसका जवाब मिलता है। ओके, आपने मेथड यूज करने हैं। जब आप रूट काज मालूम करते हैं उस टाइम आपको पता चलता है कि जी बेल्ट सही था, वो पहले उसने पेपर भी फिल किया था और परमिट भी था, हर चीज ओके थी, वो बेल्ट टूट गया। उसकी रीजन क्या हुई, एक रीजन ये भी हो सकता है ये 9 टन कैपेसिटी है और वो 10 टन का लोड उठा रहा हो, उसको आइडिया ही नहीं था कि मेरा लोड कितना है। ठीक है, इस कैपेसिटी से ओवरलोड उठा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो कोई और रीजन हो सकती है। मुझे आवाज क्लियर नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी। अभी आ रही है सर आवाज? जी जी आ रही है, बोलिए। सर जो वहां पे रिगिंग सुपरवाइजर है ये उसका फेलियर होगा कि उसने दौरान एक्टिविटी उसको दोबारा इंस्पेक्शन नहीं की उसकी। एक बार देखो तो उसने सुबह कर देखो ली, देखो, उसने एक चेकलिस्ट भी भर एक दी, एक एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्लियर है। एक ह्यूमन फेलियर ये है कि उसने या चेक नहीं दिया था, या आउट जो है ना लोड से ज्यादा कैपेसिटी उठा ली जो उसने उसकी SWL थी। एक तो ये ह्यूमन फेलियर है, उसकी गलती। एक ये है कि सब चीज ओके थी, हर चीज ओके थी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर थी, उसके बाद भी लोड जो है गिर गया, बेल्ट डैमेज हुआ। उस सूरत में क्या होगा कि फिर उसका फॉल्ट नहीं काउंट होगा। एक और चीज भी होती है, आप ये लोड उठाते हैं, ठीक है, ये लोड है जी 2 टन का ये लोड है, आप उठाते हैं, लेकिन इसके जो किनारे है ना, ये किनारे शार्प एजेस हैं, ठीक है, यहाँ से ये बेल्ट के शार्प है जिसकी वजह से वो कट हो जाता है। कट लग सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, शार्प एजेस पे भी आपको प्रोटेक्शन यूज करनी है। आपको कोई और प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज करनी है ताकि शार्प एज छुप जाए और उसके बाद आप बेल्ट यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप गए हैं, आप हर चीज सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए हैं, एक्टिविटी सही हो रही है, सब चीज ओके हो रही है, कोई बंदा अंडर सस्पेंडेड लोड नहीं है, तो उसने डॉक्यूमेंट्स भी फिल किए हुए हैं, एक्टिव परमिट भी है, JS भी है, मैच्योर स्टेटमेंट भी है,
और एक्टिविटी सही हो रही थी, इस सूरत में आपने जाके उस बंदे से बात की, देखा आपने दूर से कि ये लोड जो उठा रहे हैं इसमें शार्प एजेस हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है, आपने देखा ये अनसेफ कंडीशन है, इससे कुछ हो सकता है, आपने उसको स्टॉप किया और आपने उसको रिकमेंडेशन दी कि ये आपने शार्प एजेस हैं, यहाँ पे पहले प्रोडक्शन यूज करो, प्रोडक्शन यूज करने के बाद आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो यहाँ पे प्रोडक्शन यूज करेगा, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। ठीक है। जी बेहतर हो गया सर। इसी तरह आपने वेल्डिंग एक्टिविटी करनी है तो वेल्डिंग के लिए आपको परमिट चाहिए, आपको जेएसए चाहिए, आपको जो है ना वो चाहिए, उसकी मेथड स्टेटमेंट चाहिए। परमिट वेल्डिंग एक्टिविटी की जगह पे आपको उसके जो फायर बॉक्स बना होना चाहिए अगर वेल्डिंग करनी है, जहाँ पे कनोपी बनी होनी चाहिए, फायर ब्लैंकेट यूज में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्यू कैम में 5 ऐसी कंपनीज हैं, मुझे कंपनी के नाम अभी नहीं याद, जब मैं वहां काम करता था मुझे नाम याद थे, अभी नहीं याद, वहां जाएंगे आपको पता लगेगा। 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनका फायर एक्सटिंग्विशर जस्ट अलाउड है, उनके बाहर आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे अलाउड नहीं है। इसी तरह अरामको में यूएल लिस्टेड, एफएम और यूएल लिस्टेड फायर एक्सटिंग्विशर अलाउड है, एफएम और यूएल लिस्टेड के अलावा कोई सादा फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे वो नहीं है अलाउड। ठीक है। आपने देखना है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो अलाउड है वो वाला है, फायर वॉचर है वहां पे, फायर वॉचर नहीं है तो भी अनसेफ तो उसमें आ जाता है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है, तब जाके आप एक एक्टिविटी को कह सकते हैं कि हाँ आप प्रोसीड करो। हर एक्टिविटी जब भी सर जा। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो भी हमारे पास मटेरियल आता है सर, उसकी एसडीएस शीट होती है या एमएसडीएस होती है, सेफ्टी डाटा शीट, जी वो सर वहां पे फील्ड में मौजूद होती है कि जिससे हमें पता लगेगा कि ये आईएसओ सर्टिफाइड हमारे पास मटेरियल आया है या कोई भाई केमिकल मेरी आया है। बात सुनो, केमिकल कोई भी केमिकल यूज हो रहा है उस केमिकल का, लाइक के यहाँ पे एक ऐसा एरिया है मैंने प्राइमर यूज किया है, कोई पेंट यूज किया है, ये पाइप है, ये मेरे पास पाइप है, इसके जी। ऊपर मुझे पेंट करना है। अब मैं अगर पेंट यूज करूंगा तो वो मैं पेंट लेके आता हूँ और पेंट मेरा यहाँ ला के रखता हूँ, तो उस पेंट के जो एमएसडीएस है वो भी मुझे यहाँ पे दीवार पे आके लगा देना है। ठीक है। मेरे मतलब पीछे वो जो वहां पे लोकेशन पे मौजूद होना चाहिए। मौजूद होना चाहिए ना। अगर वो मैं घर रख के आता हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा उसके हैजर्ड क्या है, उस पर कंट्रोल मेजर्स क्या है, वो पेंट बिल्कुल खतरनाक है बिल्कुल। या नहीं है, कैसा पेंट है, कैसे पता चलेगा। वो एमएसडीएस वहां जी। मौजूद होना चाहिए, वो मैं अपने पास वहां पे आके उस लोकेशन पे चिस्पा कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, लगा दूंगा कि कोई भी बंदा आएगा, लाइक आप आते हैं आप मुझसे बात करने से पहले उस एमएसडीएस को खोलेंगे, उसमें पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये कितना खतरनाक पेंट है। फिर जी। उसके हैजर्ड और प्रिकॉशन लिखे होंगे, उसमें पीपीएस भी मेंशन होंगे। अब जिस जी। तरह आप वेल्डिंग वो करना कटिंग करवाते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं और फेस शील्ड यूज जी। करवाते हैं, अब फेस शील्ड नहीं है, ठीक है, तो आप काम करने देंगे, वो डिस्क टूटेगी तो मुंह पे आएगी, सीधा लगेगी। तो इसी तरह वो सर ये एमएस, बेसिकली वैसी एग्जांपल बनती है कि जैसे हम कोई दवाई लेते हैं और उसके अंदर एक अंदर से जो डॉक्यूमेंट निकलता है, वो तो मैंने तो कभी उसमें नहीं लिखा पढ़ा, होता है। लेकिन ये है कि उसकी सर मुझे जो तो। हम मेडिसिन लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, उसमें से जो डॉक्यूमेंट निकलता है, इसी तरह से एग्जांपल है कि वो उसका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है कि इसके अंदर क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं और इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से हमने यूज करनी है। तो वो बिल्कुल। इसी तरह वो से एमएसडीएस जो है एमएस। ना, बिल एमएसडीएस आप जब भी साइट पे जाएंगे, एमएसडीएस जो होता है वो लाजमी होता है, उसमें कंट्रोल मेजर्स हैजर्ड लिखे होते हैं, और उसमें लिखा होता है, यार मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, और वैसे भी लेक्चर हमारा 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक बेसिक चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप जब भी सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा होगा तो वो आपसे ये सवाल करेगा, हिरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल में ये चीज आपने याद करनी है, ये टेबल आपने देखना है कि इलिमिनेशन, इलिमिनेशन क्या होता है, फिजिकली रिमूव द हैजर्ड, आपने सबसे पहले ट्राई करनी है वो हैजर्ड खत्म हो जाए। हैजर्ड खत्म नहीं होता तो सब्सटीट्यूशन, आपने उस हैजर्ड को रिप्लेस करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम हैजर्ड हो जाए। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, बिल्कुल। जिस तरह क्रेन एक्टिविटी पे हमने बात की कि जनाब बैरियर लगाया, साइन बोर्ड लगाया, जो बैरियर लगाया वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है।
ठीक है। बिल्कुल सर। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है, आपका चेंज द वे पीपल वर्क, लोगों के काम करने की जो थिंक है वो चेंज कर देनी। कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ट्रेनिंग आती है, सेफ्टी ओरिएंटेशन आती है, टीवीटी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आपका परमिट आता है, आपका जेएसए आता है, आपकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में हमने वो पढ़ा, स्लिंग लॉग आती है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आते हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई कर दिए, उसके बाद पीपी, पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस की जो लास्ट लाइन है वो पीपी है। तो आपने पीपी ही देखने हैं, लेकिन पीपी से पहले आपने क्या देखना है, बाकी सारी चीजें। अगर बाकी सारी चीजें ओके हैं, देन जाके आप पीपीज पे फोकस करेंगे। हमारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पीपीज देखते हैं कि जनाब पीपीज प्रॉपर है, पीपीज है ओके, पीपीज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट इफेक्टिव और ये है मोस्ट इफेक्टिव। तो जो लीस्ट इफेक्टिव है वो पीपीज है। सबसे पहले इलिमिनेशन, ये आपने हिरार्की ऑफ कंट्रोल याद करना है। और जब भी इंटरव्यूअर को जवाब देना है तो इस चीज को मद्देनजर रख के देना है। किसी भी एक्टिविटी पे आप जाते हैं, उसकी इलिमिनेशन क्या है, उसका हैजर्ड खत्म हो सकता है, एलिमिनेशन क्या है। फिर सब्सटीट्यूशन, क्या वो हैजर्ड और कम हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। फिर उस पर इंजीनियरिंग कंट्रोल लग सकते हैं। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और देन पीपीज। और ये याद भी कर लेना है ताकि इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप उसको बता सको। इसके अलावा आप लोग हैजर्ड की डेफिनेशन याद कर लो। आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप मुझे बताना, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। हैजर्ड आपको तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम फील्ड में जाते हैं और वहां पे एक कील लगा हुआ है, तो या तो वो हमें पता है कि ये नुकसान देगा, किसी को चुभ जाएगा, या तो हम उसे निकाल दें। अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो या हम उसका रुख मोड़ दें, वो कम से कम नुकसान देगा, या फिर हम उस पे कैप लगा दें, या फिर हम जो है वहां पे वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको हम उसके मुताबिक पीपीज दे दें, एंटी कट ग्लव्स दे दें, या कुछ इस तरह के उसको एडिशनल पीपीज दे दें, हाँ, एक चीज तो आपने जिसकी मिस वजह की से है, उसमें। एक चीज आपने मिस की है। या फिर आपके उसके अकॉर्डिंग बैरिकेड भी कर सकते हैं उसके अराउंड में। जी जी। ठीक है, कि आप उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच डियर, आज का हमारा लेक्चर अभी एंड होने लगा है। और ये लेक्चर आपका ऑटोमेटिक भी अभी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है और कल, कॉन्फिडेंस भी मिला है अगर आप इंशाल्लाह। लोगों के पास टाइम होगा तो कल फिर एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, जी जी ताकि सर। आप जाके ना, और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप बोलेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। या जिस आप लोगों ने किस जॉब पे इंटरव्यू देना है उस जॉब की तैयारी करवा देंगे सिर्फ स्पेशल। जी सर, बेहतर हो गया। ओके डियर, थैंक यू सो मच, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।